Hello students, good afternoon, and this is our English language book chapter 6 Countable and Uncountable Nouns. Look at the following pictures. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर है और अभी हमें यही पढ़ना है कि हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं और किस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो अ बुक, 2 बुक्स, 5 बुक्स. हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, कितनी भी बुक्स हों हम काउंट कर सकते हैं सभी को. अ बैट, 2 बैट्स, 5 बैट्स. अ कैट, 2 कैट्स, 5 कैट्स. तो ये सभी चीज़ें काउंट हो सकती हैं, है ना. अगर ये और भी ज़्यादा हो क्वांटिटी में तो भी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन इज़ ऑल द अबव नाउन्स कैन बी काउंटेड बाय अस. सभी हमने काउंट कर ली है, हमारे द्वारा काउंट की गई हैं. सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. इन्हीं नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. अ काउंटेबल नाउन कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा ये सिंगुलर है एंड ये प्लूरल्स हैं. तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ओके, आर्टिकल ए और एन इज़ ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. जो आर्टिकल ए है, आपको आर्टिकल्स पता है, ए एन दी. तो ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं उनमें से ए और एन जो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है. आपको पता है ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं, आपको आता है ये. तो इसीलिए ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है हमेशा. नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं अ डॉक्टर, और जब एप्पल आ गया तो एप्पल का मतलब है एन एप्पल, है ना. नेक्स्ट इज आर्टिकल द कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. अब द कब लगता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तब भी द ही लगता है. नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, ये प्लूरल के साथ हमारा यूज़ होता है. प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के साथ हमारा द यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया द. जैसे कि अभी हम देखते हैं द बॉयज़, द बॉय एंड द बॉयज़. तो ये दोनों के साथ यूज़ हो रहा है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ द यूज़ हो रहा है ना. नेक्स्ट देखते हैं पेज. नेक्स्ट पेज इज़ यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर प्लूरल नाउन्स. मैनी, सम, फ्यू, ऑल, नो, एनी, एनफ. तो ये हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं ये सभी वर्ड्स का. एग्जाम्पल्स कैसे, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैनी स्टूडेंट्स, सम मैंगोज, फ्यू चेयर्स, ऑल गर्ल्स, नो फोटोग्राफ्स, एनी स्टैम्प्स, इनफ क्लोथ्स. इसी तरह से हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. इन्हें पढ़ना है हमें, आप भी पढ़िए साथ साथ में. आपको पूरी रीडिंग करनी है, आपको ये लेसन दोबारा से रीड करना है. जब मैं आपको पढ़ा दूँगी उसके बाद आप अगेन चाहे तो वीडियो चला के या फिर आप ऐसे ही खुद से रीड करेंगे. मिल्क, वाटर, ब्रेड, ब्लड, फ्लावर, स्मोक, वुड, फर्नीचर, न्यूज़. ठीक है, सभी वर्ड्स आपने रीड कर लिए, एक बार और कर लीजिए. नेक्स्ट लाइन इज़ ऑल द अबव नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड बाय अस. ये जो सभी नाउन्स हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, है ना. नहीं कर सकते ना. मिल्क को काउंट कर सकते हो आप, मिल्क नहीं कर सकते. वाटर को काउंट नहीं कर सकते. ब्रेड. तो इसी तरह के नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म ही होता है हमेशा. कभी भी हम मिल्क को मिल्क्स नहीं बोलते, वाटर को वाटर्स नहीं बोलते, है ना. ब्रेड तो ब्रेड ही है, ब्रेड्स नहीं बोलते ना इसको हम. तो ये इसी तरह से ही अनकाउंटेबल नाउन होता है. स्मोक, अब कितना स्मोक उड़ रहा है हम नहीं पता ना, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन हो गए. नेक्स्ट लाइन इज़ आर्टिकल ए और एन इज़ नेवर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स.
ए और एन हम कभी भी नहीं लगाते अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या लगाते हैं हम, क्या करते हैं? सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, सफिशिएंट, होल। ये लगता है इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, जैसे कि हम लिखते हैं होल ब्रेड, इनफ मिल्क, लिटिल वाटर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों के साथ। एग्जाम्पल, सम राइस, मच सिंपैथी, लिटिल नॉलेज, इनफ मनी, ऑल वुड, नो कॉमन सेंस, एनी न्यूज़, सफिशिएंट वाटर, होल अटेंशन। इसी तरह से बोलते हैं ना हम सभी वर्ड्स कि कॉमन सेंस नहीं है, एनी न्यूज़, कोई न्यूज़ है तो बताओ, मच सिंपैथी, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया है, सम राइस, मुझे थोड़ा राइस चाहिए, है ना। तो इसी तरह से हम इन सभी वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द ईजी वे टू फाइंड आउट काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स, अब एक आसान तरीका और आपको बता रही हूँ कि कैसे हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल को पता करें। यू कैन ईजीली फाइंड आउट वेदर अ नाउन इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल बाय आस्किंग योर सेल्फ द फॉलोइंग ईजी क्वेश्चंस। आप अपने आप से खुद से क्वेश्चंस पुट कीजिए और पूछिए कि क्या ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। तो देखते हैं कैसे पूछना है। कैन आई पुट आर्टिकल ए और एन बिफोर द नाउन, क्या मैं नाउन के आगे ए और एन लगा सकता हूँ? या फिर कैन आई पुट अ नंबर बिफोर द नाउन टू चेंज इट इनटू प्लूरल, क्या मैं किसी नाउन के आगे नंबर लगा सकता हूँ उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए? इफ़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एन अफर्मेटिव, द नाउन इज़ अ काउंटेबल नाउन। अगर आपका आंसर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब यस में है, तो इसका मतलब वो काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पेज। और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेगेटिव का मतलब नो में आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। बुक में हमें इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है। हाउ डैश मिल्क इज़ देयर इन द पॉट, हाउ मच। हाउ डैश फ्रॉग्स आर देयर इन द पॉन्ड, हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर देयर इन द मैच बॉक्स। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द जग। हाउ much tea is there in the flask. How many chairs are there in the classroom? How much fresh air is there in the room? How many books are there in this bookshelf? How many birds are there in this cage? How much blood is there in this bottle? तो आप देख सकते हैं कि किस वर्ड के आगे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। ओके, आपको भी इसी तरह से मच और मैनी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमें यहाँ पे दो सेक्शन दिखाए हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। आपको ऊपर से वर्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स में, यहाँ से आपको एक वर्ड देखने हैं, वो कहाँ आएंगे। आप जूस को काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट जूस, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे अनकाउंटेबल में। माउस, यस वी कैन काउंट माउस, तो माउस यहाँ आ जाएगा। ब्रेड, आगे हमने लिखा है नाइफ, यस नाइफ भी काउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। बॉय काउंटेबल है, कितने भी बॉयज़ हैं हम काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर काउंट कर सकते हैं हम फर्नीचर को। फॉक्स काउंट कर सकते हैं। स्टिक काउंट कर सकते हैं। लीफ भी काउंट कर सकते हैं। प्लेट्स भी काउंट कर सकते हैं। इसमें आएंगे आपके अनकाउंटेबल में विंग, जूस, फ्लावर, सैंड, वाटर, स्टील, वर्ड एंड ब्रेड, ये सभी अनकाउंटेबल में आपको लिखने हैं। अभी इसी तरह से ये पेज आपको खुद करना है। आई विल सेंड यू अ पिक्चर ऑफ इट, बट आपको ये खुद से करना है। किसके आगे काउंटेबल लिखना है, किसके आगे अनकाउंटेबल। तो जहाँ पे अनकाउंटेबल लिखोगे वहाँ पे यू लिखना है, और जहाँ काउंटेबल लिखेंगे हम वहाँ पे आपको सी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस पेज you have to do yourself. You can see, I will send you a picture of it. Let's see its notebook work. Write the heading, chapter 6, countable and uncountable nouns. After that you will write first question, what are countable nouns? The nouns
दैट आर काउंट बाय अस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बॉय, नाइफ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? द थिंग्स दैट आर नॉट काउंट बाय अस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, शुगर, ब्यूटी, ये सभी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। हम किसी की ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते, शुगर काउंट नहीं कर सकते, स्टार्स को भी काउंट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, वेयर वी यूज़ अ एंड एन आर्टिकल। हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर करते हैं? वी यूज़ ए एंड एन आर्टिकल्स विद सिंगुलर नाउन। हम इनका यूज़ सिंगुलर नाउन में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर chapter 6 you have to do in your notebook in the neat writing. Thank you.